नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सारी खबर के साथ। बात की जाए कार्यक्रमों को लेकर तो जहां अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा 7 फरवरी को, वहीं छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। नक्सलवाद को लेकर के हाई लेवल बैठक की जाने वाली है। 31 मार्च की डेडलाइन को लेकर के चर्चा होगी। सीएम साय, गृह मंत्री विजय शर्मा भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। डीजीपी, आईजी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में भी शामिल अमित शाह होंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का ये खास दौरा रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए। अमित शाह का छत्तीसगढ़ के लिए खास दौरा। 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आएंगे। नक्सलवाद को लेकर के हाई लेवल बैठक की जाएगी। देखिए, समय जो डेडलाइन रखी गई थी वो समय अब आने वाला है। तकरीबन कुछ ही समय बचा हुआ है। 2026 31 मार्च का समय रखा गया था नक्सलवाद के खात्मे का, और उसी को लेकर के ये हाई लेवल बैठक की जाने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री की ये बैठक होगी। 31 मार्च की डेडलाइन को लेकर के चर्चा की जाएगी। सीएम साय, गृह मंत्री विजय शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। डीजीपी, आईजी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं, शामिल रहने वाले हैं। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल अमित शाह होंगे। तो देखिए, ये बैठक काफी मायनों में खास मानी जा रही है, और जिस तरह से जो डेडलाइन रखी गई थी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, वो समय अब करीब आ चुका है और इसी को लेकर ये बैठक होने वाली है। तो केंद्रीय गृह मंत्री की ये बैठक होगी, छत्तीसगढ़ का दौरा रहेगा। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का ये छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा, और देखिए, सबसे पहले जब बात की जाती है कि अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो सबसे पहले नक्सलवाद का ही जिक्र किया जाता है, क्योंकि वह नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो समय रखा गया है, जो तारीख रखी गई है, जो डेडलाइन रखी गई है, वो बहुत करीब अब आने वाली है। इसी को लेकर हाई लेवल बैठक होगी। कुलभूषण, देखिए, पिछले 1 साल पहले जब इस चीज की घोषणा की गई थी कि 31 मार्च 2026 का एक जो लक्ष्य अमित शाह ने रखा था राजधानी रायपुर में आकर, तो उसी समय यह तय हो गया था कि एक इस साल के भीतर भाजपा जो है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करेगी। पिछले दिनों हुए डीजी कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज की एक बड़ी निर्णय बनाई गई थी, एक बड़ी रणनीति इस चीज को लेकर बनाई गई थी कि कैसे इस लक्ष्य की प्राप्ति हम करेंगे। 31 मार्च तक कैसे इस लक्ष्य को पूरी तरह से हम प्राप्त करेंगे। और जिस तरह से पिछले 1 साल में कार्रवाई हुई है, जिस तरह से उन्होंने समर्पण किया है, नक्सलियों की बड़ी संख्या में और बड़े इनामी नक्सली इस दौरान मारे गए हैं, जिनको सालों सालों से जो है तलाश रही थी, जो सीआरपीएफ की टीम थी, जो जवान थे वो तलाश रहे थे लेकिन हाथ नहीं आ रहे थे। उन सभी का 1 साल के भीतर या तो वो पकड़े गए हैं या तो वो मारे गए हैं। अब चूंकि अंतिम डेट है, 31 मार्च का अंतिम तारीख है, उसको लेकर एक बड़ी रणनीति तय की जानी है। उसी के चलते बता दूं 7 फरवरी को जो है अमित शाह राजधानी रायपुर आने वाले हैं। रायपुर में यहाँ पर एक बड़ी बैठक होगी। 8 तारीख को एक उनकी बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें 31 मार्च की गाइडलाइन को लेकर एक बड़ी चर्चा जो यहाँ पर करते हैं, जिसमें खासतौर पर सीएम शाह, गृह मंत्री विजय शर्मा से लेकर डीजीपी, आईजी समेत तमाम जो सीआरपीएफ के जो बड़े अधिकारी हैं और जो तमाम जो बड़े अफसर है, सभी इसमें शामिल होने वाले हैं। और एक अंतिम लक्ष्य जो है 31 मार्च का, कैसे उसे पूरा करेंगे और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, उसको लेकर एक बड़ी बैठक जो है होगी। अब ये देखना होगा कि क्या उस बैठक में निर्णय लिया जाता है और कितना असर आने वाले इस 2 महीने के भीतर हमें देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। कुलभूषण, क्या लगता है जो जो तारीख रखी गई है वो नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन है? देखिए, जिस तरह से कार्रवाई हुई है और जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि लगभग बड़े लीडर, जितने भी नक्सलियों के जितने भी बड़े लीडर थे, सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है या तो वो मारे जा चुके हैं। आने वाले समय में और भी पुनर्वास के लिए बहुत से बड़े जो नक्सली संगठन है वो भी पुनर्वास के लिए आगे आ रहे हैं। तो इससे एक चीज तो साफ है कि 60-70% की जो एक बड़ी रेशियो होता है, जिसमें नक्सलवाद जो चरम पे था, वो लगभग यहाँ पर खाली किया जा चुका है। सारे बड़े लीडर्स को यहाँ पे गिरफ्तारी हो चुकी है या तो मारे जा चुके हैं। कुछ लीडर्स जरूर बचे हैं, कुछ छोटे जो लीडर्स है वो जरूर बचे हैं। कई अलग अलग संगठन, जो बड़ा ग्रुप काम करता था वो छोटे छोटे संगठनों में बढ़ गया है, अलग अलग जगहों पे है। उन लोगों को कैसे यहाँ पर लाया जाए और अलग अलग राज्यों से इसमें किस तरह से मदद दी जाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी छत्तीसगढ़ की फोर्स
आगे बढ़ती है तो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, और दूसरे राज्यों में जाने की वजह से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से उनको मुक्त नहीं कर पाती है, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो यही वजह है कि दूसरे राज्यों से किस तरह से उनको खदेड़ते हुए यहाँ पर लाए, और एक साथ जो पुनर्वास की जो नीति है, सरकार की जो नियम है, उनको कैसे उन तक पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नक्सल मुक्त की ओर लेके आना एक बड़ा लक्ष्य है। मारना या फिर उनको एनकाउंटर कोई ये लक्ष्य नहीं हो माना जाता है। पुनर्वास और उनको मूलधारा से जोड़ना मेन लक्ष्य जो है वो सरकार का रहा है हमेशा से ही, और वही अपील उन्होंने हमेशा करते आए हैं। अब ये देखना है कि 8 फरवरी 7 को ये बैठक होनी, 8 को ये बैठक होनी है, पूरा फरवरी है और आखिरी 31 मार्च है। तो कितना कारगर ये बैठक रहती है और कितने सफल रूप से इस बैठक में जो है मुहिम को चला पाते हैं आने वाले समय में, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल कुलभूषण, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।